नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको हस्तरेखा में अशुभ विवाह रेखा के बारे में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी रेखा है जो दाम्पत्य जीवन को नरक बना देती है। सभी लोगों की इच्छा होती है कि अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में जानने के लिए, तो मैंने यह वीडियो बनाया है जिससे आप तक जानकारी पहुंच पाए। मैंने एक शुभ विवाह रेखा के बारे में बनाया है जो मैं आपको लिंक पे भेज दूंगा। आज मैं आपको अशुभ विवाह रेखा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, कनिष्ठ का उंगली जो होती है, ठीक है ना, इसके नीचे बुद्ध पर्वत का स्थान होता है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि विवाह रेखा होती कहाँ है। तो मैं आपको बताता हूँ, विवाह रेखा, ये बीच की जो लाइन होती है वो विवाह रेखा है, ठीक है ना। इसी से आप पहचानेंगे कि हमारा विवाह रेखा कैसी है, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा, अच्छा है या खराब है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि स्त्री को किस हाथ में देखना चाहिए। अगर स्त्री लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ देखे, पुरुष है तो राइट हैंड दायां हाथ देखे। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो अब मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ पास से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। यह रेखा अगर इस प्रकार से, इस प्रकार झुकी हुई है नीचे को, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ, वह दाम्पत्य जीवन खुशमय व्यतीत नहीं करेगा। काफ़ी कष्टों से जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है ना। बात बात में झगड़े तक भी हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि क्या है, यह रेखा ही इस प्रकार की निशानी दिला रही है कि कष्टों से भरा हुआ जीवन नरक के समान यह रेखा बता देता है। यहाँ तक कि इस रेखा, एक रेखा तो ऐसी है जो आत्महत्या और पार्टनर की मृत्यु तक का संकेत देती है। दोस्तों जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह रेखा किसी के हाथ में अगर है तो मैं 100% कह सकता हूँ, यह रेखा इतनी खराब होती है कि आत्महत्या तक ले जाती है और या तो पार्टनर की मृत्यु तक निश्चित हो जाती है, ठीक है ना। जो आप विवाह रेखा, हृदय रेखा टच हो गई तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई है, ठीक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ एक रेखा एक ऐसी भी है, तो जो हृदय रेखा से टकरा के आप देखेंगे, ये हृदय रेखा जा रही है, इसमें से रेखा निकल के अगर किसी की इस प्रकार से लाइन जा रही है, तो वह इसको टच करेगी, वो ऊपर की ओर टच करेगी। जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ, टच करके नीचे को जा रही है तो समझ लेना कि तलाक की स्थिति बन चुकी है। मैं किसी की भावना को दोस्तों ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से खाली हस्तरेखा ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं। किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा कि कैसे आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकें। तो आपको क्या करना है, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र को सुबह आप नहा धो के खाली पेट करना है आपको। और एक मंत्र और है, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। इन दो मंत्रों में से आप किसी एक मंत्र का भी अगर आप करते हैं उच्चारण, तो आपको बहुत लाभ होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दूसरे को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।